प्लेन क्रैश अभी तक समझ से परे है। सच्चाई यही है कि ब्लैक बॉक्स मिला, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इतने कम वक्त में क्या ही कोई कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही तो विमान जमीन पर गिर गया और करीब 1000 डिग्री की आंच पर जलकर खाक हो गया। लेकिन कल से आप एक स्टोरी सुन रहे हैं जिसकी चर्चा आपके फैमिली ग्रुप्स में भी होगी, ज्यादा होगी, और इन ग्रुप्स में भी किसी को भरोसा नहीं हो रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी को भी भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। रमेश विश्वास जी के जिंदा बचने पर विश्वास नहीं हो रहा था। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद रमेश विश्वास ने भी कहा है कि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा बच जाने पर। लेकिन उस आखिरी सेकंड की कहानी भी उन्होंने बताई। क्या सचमुच किसी ने रमेश विश्वास को हाथ पकड़कर जैसे बचा लिया? दुनिया भर में रिपोर्टिंग और एनालिसिस इस बात की भी हो रही है। पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। रमेश विश्वास, जी हाँ, यकीन मानिए ये 7 साढ़े 7 अक्षर वाला नाम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 24 घंटे से घर घर में ये चर्चा हो रही है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ड्रीम लाइनर में एक पैसेंजर कैसे बच गया। काल ने पलक झपकते सबको अपने गाल में समा लिया, लेकिन रमेश विश्वास कैसे बाल बाल बच गए। हम आपके सामने दुनिया के नामचीन अखबारों की कतरनों को रख रहे हैं। मैं इस वक्त अहमदाबाद में हूँ उस विमान क्रैश की कवरेज के लिए, जिसके अगल बगल जो तस्वीरें हैं वो चीखती और सन्नाटे को चीरती हुई हैं। बता दें कि जली हुई कुर्सियां, चीखते रोते परिवारों की तस्वीर इस जीवंत जीवी में कभी भी जहन से उतरेंगे नहीं। लेकिन सवाल फिलहाल एक चर्चा को लेकर हो रहा है, जो हर चाय की दुकान से लेकर हर घर का हिस्सा बनी है, जहां पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी दैवीय शक्ति ने रमेश विश्वास कुमार की जान बचाई है, क्योंकि वह जिस सीट पर बैठे थे उसके अगल बगल आग ने हर चीज को निगल लिया था, अपनी चपेट में ले लिया था। जिस विमान हादसे की परिधि में पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे सब मोम की तरह पिघल गए, जिस 1000 डिग्री पर धधकने वाले प्लेन ने कंक्रीट तक को पिघला दिया, उस विमान से हाड़ मांस का एक इंसान जिंदा निकल गया। दुनिया में अगर चमत्कार शब्द का कोई अस्तित्व है तो ये घटना उसकी जिंदा मिसाल है, जिस पर आने वाले दिनों में रिसर्च किया जा सकता है। रमेश विश्वास ऐसी किसी रिसर्च के एपिसेंटर होंगे। ऐसा क्यों, इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है कि कैसे रमेश विश्वास को भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो जिंदा बच गए। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ड्रीम लाइनर के क्रैश होने के बाद अहमदाबाद की सड़कों पर रमेश विश्वास के टहलते हुए वीडियो पूरी दुनिया के मोबाइल और टीवी चैनल्स में घूम रहे हैं। ये तस्वीर देखिए।
इस वीडियो पर प्रथम दृष्टया यकीन करना उसी तरह मुश्किल था जैसे कोई ये कहे कि सूरज तो आज पश्चिम से उगा है। लेकिन विश्वास का वीडियो सच साबित हुआ और इसके सच साबित होने के बाद से तरह तरह की थ्योरी तैरने लगी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। रमेश विश्वास जी बच गए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये चमत्कार हुआ उसकी एक थ्योरी सीट नंबर से जोड़ी जा रही है। ये उसी एरोप्लेन का टिकट है जो क्रैश हो गया। ये टिकट रमेश विश्वास जी का है, उसी फ्लाइट का जिससे उन्हें लंदन जाना था, सीट नंबर 11A। क्या इस टिकट नंबर में ही रमेश विश्वास जी के बच निकलने का गहरा राज छिपा है? उसे समझने के लिए बोइंग ड्रीम लाइनर की वो तस्वीर देखनी जरूरी है जिससे सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आए। देखिए, ये वाली सीट है 11A। ठीक यहीं आकर एक क्लास खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है। कुछ फ्लाइट में ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें सीट नंबर 11A के ठीक बगल में इमरजेंसी एग्जिट था, ऐसा दावा है। अब सवाल है कि क्या इमरजेंसी एग्जिट खुल गया और रमेश विश्वास नीचे गिर गए? क्या विमान बीच से टूट गया और इमरजेंसी एग्जिट वाले हिस्से से रमेश विश्वास प्लेन के विंग्स पर फिसलते हुए नीचे गिर गए? क्या सीट सहित रमेश विश्वास मेडिकल कॉलेज वाले इलाके में जमीन पर आ गिरे? मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। विमान हादसे के बाद रमेश विश्वास पर जितनी मुंह उतनी बातें उतनी थ्योरी, लेकिन एक बात सभी मान रहे हैं कि साक्षात ईश्वर ने आकर ही रमेश की जान बचाई होगी, नहीं तो इतने बड़े विमान हादसे में किसी का बचना असंभव होता है। सोचिए, इस हादसे में रमेश कुमार के भाई की भी मौत हो गई, लेकिन रमेश कुमार के साथ लाइव चमत्कार हो गया। भगवान का शुक्रिया करना चाहेंगे आप? भगवान का शुक्रिया करना क्या कहेंगे? तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ रमेश विश्वास कुमार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ टाइम्स ऑफ नवभारत पर। टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत में वे धन्यवाद कह रहे हैं, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। यही वो शख्स हैं, इकलौते शख्स जो जीवित बचे हुए हैं। आप भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। देखिए, आप झुका करके इन्होंने शुक्रिया किया, हाथ जोड़ के। रमेश कैसे बचे, इसे लेकर फ्लोटिंग थ्योरी में एक थ्योरी ज्योतिष विज्ञान की भी है। कुछ अंक ज्योतिष की जानकार का दावा है कि रमेश विश्वास के नाम के अंक और टिकट नंबर के संयोग से उनकी जान बची। इसके पीछे शुक्र का कारक 6 बताया जा रहा है, जो जल प्रधान है। जान कैसे भी बची हो, जान बचनी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल रमेश विश्वास का अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रमेश जी से मुलाकात की और खौफनाक मंजर के बारे में बात की। रमेश कुमार दमनदीप के रहने वाले हैं, हालांकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। रमेश विश्वास तो इस पूरे हादसे में बच गए, लेकिन अहमदाबाद से लंदन जाने वाली बोइंग की इस फ्लाइट के कई पैसेंजर ऐसे भी बचे हैं जो बीच सड़क पर ट्रैफिक में फंस गए, फ्लाइट में नहीं बोर्ड कर पाए। भरूच की रहने वाली भूमि चौहान की किस्मत भी अच्छी रही। भूमि चौहान को इसी विमान से लंदन जाना था, लेकिन अहमदाबाद में ट्रैफिक में फंसने की वजह से भूमि चेक इन टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंदन जा रही थी
और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। विमान में एंट्री नहीं मिलने की वजह से भूमि तब एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों से गुस्सा थी। चेक इन टाइम पर नहीं पहुंचने पर खुद को भी कोस रही थी, लेकिन तब वो नहीं जानती थी कि जिस विमान से उन्हें जाना है वो चंद मिनटों में हादसे का शिकार होने वाला है। भूमि अपने घर भी नहीं पहुंची थी कि उन्हें प्लेन क्रैश की खबर मिल गई। अब भूमि चौहान खुद को लकी मान रही है। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। जब विमान हादसा हुआ तब विमान टकराकर सीधे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की दीवार पर टकराया। उस वक्त कई डॉक्टर वहां खाना खा रहे थे जिन्हें चोट भी लगी, लेकिन कई ऐसे भी थे जो हादसे से महज 1-2 मिनट पहले ही वहां से निकल गए थे। जिंदगी का खेल है, कोई लकी होता है तो कोई अनलकी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जिस 1206 नंबर को जिंदगी भर लकी समझते थे, उसी नंबर की तारीख के दिन अनलकी रहे और इस विमान हादसे में उनका निधन हो गया। जो विजय भाई रूपाणी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके लक्की नंबर थे 1206। जो उनके लक्की नंबर थे, कहीं ना कहीं वो उनके लिए अनलक्की भी साबित हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के लिए उनके जो लक्की नंबर थे, उन्हीं तारीख यानी कि कल 12 तारीख थी और जो छठा महीना था यानी कि जून का महीना यानी 1206, उनके जो लक्की नंबर थे उसी दिन उनकी मौत हुई है। कहीं ना कहीं उनका जो लक्की नंबर था वो उनकी मौत की डेट बन चुका है। कोई बच गया, कोई नहीं बच पाया। सवाल यह है कि अगर जो बच गया तो चमत्कार, जो नहीं बच पाया उसे क्या कहें। इसलिए एक बात पूरी तरह से साफ कर दें कि अंधविश्वास को कोई बढ़ावा नहीं, ज्योतिष शास्त्र नहीं, ज्योतिष विज्ञान की बात। और जो नहीं रहे उनके परिवार से पूरी संवेदना, जो बच गए उनके लिए शुभकामना। अहमदाबाद से विद्यानाथ झा और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।